सीएम फेस बनने के बाद तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। सहरसा के बख्तियारपुर में तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित किया, जहां वो एनडीए पर जमकर बरसे। तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर नीतीश सरकार को घेरते हुए जनता को भरोसा दिया कि वो जो भी वादा करेंगे उसे पूरा करके दिखाएंगे। तेजस्वी नहीं करता है जुमलेबाजी, तेजस्वी नहीं करता है। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती पर जुबान हमारी पक्की है। जो हमने कहा है वो किया है और जो कहेंगे वो करेंगे। तेजस्वी ने कई बड़ी घोषणाएं भी की, जिनमें हर परिवार को एक सरकारी नौकरी, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थानीय करना, जीविका दीदियों के लिए महत्वपूर्ण लाभ शामिल है। जो 20 साल में ये सरकार नहीं कर पाई है, 20 महीने में तेजस्वी इस काम को पूरा करने का काम करेगा। इस मौके पर तेजस्वी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार को बिहारी ही चलाएगा, ना कि बाहरी। सिर्फ मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाने पर बीजेपी ने महागठबंधन पर सवाल उठाया। बीजेपी ने महागठबंधन पर मुस्लिम समाज की अनदेखी करने का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि 2.5% आबादी वाले मल्लाह जाति के नेता को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार बना दिया, लेकिन करीब 18% आबादी वाले मुस्लिम समाज की अनदेखी की। बीजेपी ने सवाल उठाया कि महागठबंधन के लिए क्या मुस्लिम समाज सिर्फ वोट बैंक है? टिकट में भी मुस्लिम समाज के साथ अनदेखी महागठबंधन ने की। अल्पसंख्यक समाज अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। अपनी पहली रैली में तेजस्वी यादव ने इस पर भी जवाब दिया, हालांकि उन्होंने मुस्लिम समाज का नाम नहीं लिया। आने वाले समय में और भी समाज धर्म के लोगों को उप मुख्यमंत्री का हम लोग जो है दायित्व देने का काम करेंगे। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम उम्मीदवार बनाना और तेजस्वी यादव का ये बयान महागठबंधन की रणनीति का हिस्सा है, जिसका मकसद विभिन्न जातिगत और सामाजिक वर्गों के वोट बैंक को मजबूत करना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर की चुनावी रैली में विपक्ष पर तो हमला बोला ही, साथ ही एक बार फिर साफ किया कि अब वो एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जहां से हम लोगों का शुरू हुआ वही रहेगा, कभी बाएं दाएं इधर नहीं होगा। और इस प्रकार से जो हम लोग इन्हीं के साथ रहेंगे सब दिन के लिए। कहते हैं ना कि उम्र तो बस एक नंबर है, जज्बा बड़ा होता है। ब्रिटेन से आई एक बुजुर्ग महिला ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में बंजी जंपिंग करके ये बात साबित कर दी है। 83 साल की उम्र में ब्रिटिश महिला ने 117 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगाई और मिसाल पेश कर दी। दोबारा देखिए, चेहरे पर ना कोई डर और ना ही कोई शिकन, हल्की सी मुस्कान दी, थोड़े से डांस स्टेप दिखाए और फिर बुजुर्ग महिला कूद गई। हवा में हाथ खोलकर ये महिला बंजी जंपिंग का भरपूर मजा लेती दिखी। तस्वीरें ऋषिकेश के शिवपुरी की है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और लोग उनके जज्बे की जमकर तारीफ कर रहे हैं। बिहार के हाजीपुर में वाहन चेकिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने एक कार सवार को रोका तो हंगामा हो गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सड़क के बीचों बीच महिला पुलिसकर्मी के साथ बहस कर रही थी। वहीं पुलिसकर्मी महिला को कुछ समझाने का प्रयास कर रहा था कि तभी महिला ने उसे धक्का दे दिया। इस बीच सड़क पर भीड़ जमा हो गई और कई लोग सुरक्षा कर्मियों से बहस करते दिखाई दिए, जबकि एक सुरक्षा कर्मी आरोप लगाता दिखा कि कुछ लोगों ने उसकी राइफल छीनने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों ने कार से जा रहे एक परिवार को रोका था। इस दौरान बहस हुई तो जवानों ने एक युवक की पिटाई कर दी, जिस पर कार में ही सवार महिला ने सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। प्राथमिकी एक दर्ज की गई है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। घटना हाजीपुर के बिधपुर थाना क्षेत्र के सादुल्लापुर चेक पोस्ट की है। सोशल मीडिया पर यूपी के संभल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में एक युवक किराने की दुकान चलाने वाले व्यक्ति के साथ मारपीट करता नजर आया। काउंटर के उस ओर मौजूद युवक दुकानदार को पकड़कर घूसे पर घूसे बरसा रहा था, जबकि दुकानदार की पत्नी छुड़ाने की कोशिश में जुटी हुई थी। लेकिन मारपीट कर रहे युवक ने दुकानदार को काउंटर समेत बाहर खींच लिया और बाहर ले जाकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। तस्वीरें संभल के बहजोई कोतवाली इलाके के खाकम गांव की है।
कुछ दिन शांत रहने के बाद एक बार फिर आई लव मोहम्मद वाला विवाद सामने आ गया है। अब दिल्ली में जेएनयू के अंदर हॉस्टल की दीवारों, साइन बोर्ड पर आई लव मोहम्मद लिख दिया गया। हॉस्टल की दीवारें, छतें, चार दीवारी या फिर जेएनयू में लगे साइन बोर्ड, जगह जगह आई लव मोहम्मद नजर आया। कहीं पोस्टर लगा दिया गया, कहीं काली स्याही वाले स्प्रे से आई लव मोहम्मद लिख दिया गया। हालांकि रातों रात हॉस्टल के अंदर आई लव मोहम्मद वाले नारे किसने लिखे, किसके कहने पर लिखे गए, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन जेएनयू से जुड़े छात्र इसे जेएनयू में 4 नवंबर को होने वाले चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। जेएनयू के अंदर लिखे इन नारों को सिक्योरिटी गार्ड्स ने हटा दिया है, लेकिन एबीवीपी ने जेएनयू प्रशासन से इसकी शिकायत की है। जेएनयू में इस तरह का रात के अंधेरे में इस तरह का कौन लिख के गया, किसी को अभी चिन्हित पहचान नहीं हुई है। हमने प्रशासन को सूचना दी, सिक्योरिटी को सूचना दी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। उत्तराखंड में सफर महंगा होने वाला है, क्योंकि बाहर से उत्तराखंड आने वाली निजी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी है। अगले महीने से ग्रीन टैक्स की वसूली शुरू हो जाएगी। फास्टैग के जरिए ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। गाड़ियों की निगरानी के लिए कई जगह कैमरे भी लगाए गए हैं। हालांकि इलेक्ट्रिक कार और सीएनजी वाहनों पर टैक्स नहीं लगेगा। ग्रीन टैक्स पर्यावरण की रक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगाया जाता है। उस टैक्स से उत्तराखंड सरकार को सालाना 150 करोड़ रुपए आय होने की उम्मीद है। यूपी के सुल्तानपुर में बीजेपी विधायक राजेश गौतम जिले के पुलिस कप्तान पर आग बबूला हो गए। एक केस पे कार्रवाई में हुई देरी की वजह से विधायक जी को गुस्सा आ गया। दरअसल एक बुजुर्ग की हत्या के बाद सुल्तानपुर के कादीपुर सीट के विधायक राजेश गौतम मृतक के घर पहुंचे थे, जहां पीड़ित परिवार की बात सुनकर उन्होंने एसपी को फोन कर खूब सुनाया। ऐसे व्यक्तियों को आपने पोस्ट करा दिया है, इसमें तुरंत शांत जो भी खराब बात है। और लड़के बच्चों को, माताजी को पीटा गया, आपकी पुलिस ने पीटा है। नहीं, जो भी चीज अगर नहीं लेंगे तो आत्मानी मुख्यमंत्री फिर खराब बात है, फिर आज आप जिला चला ही नहीं रहे हो आप। इस फोन कॉल के बाद चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।